सबसे पहला है परमेश्वर का भय मानकर चलना। हालेलुया। सबसे पहले जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब ही परमेश्वर हमें आशीषों के साथ ब्लेस करेगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। नंबर 2 पॉइंट है अपने चाल चलन को अच्छा रखना। हालेलुया। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हम गुस्से वाले तो नहीं है। हालेलुया। 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 परमेश्वर कहता है अपने चाल चलन को क्या करो? अच्छा रखो। अच्छे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तुम्हारा चाल चलन मेरे मन भावता हुआ आएगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा ब्लेस करूंगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परंतु देखो, और तीसरा वचन है प्रार्थना में लगे रहना। हमें हर समय परमेश्वर यीशु कहते हैं कि तुम प्रार्थना में लगे रहना कि तुम परीक्षाओं में न पढ़ सको। आज हम परीक्षाओं में आते हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के इस वचन को तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर परीक्षाएं आती रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा 3 वचनों को याद रखो, अपने चाल चलन को क्या करो? पवित्र करो, अच्छा रखो, और अब परमेश्वर का भय मानते हुए चलो और प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका 6ठा अध्याय, पहले अध्याय से लेकर हम 26 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने दानियल किस प्रकार से प्रार्थना में लवलीन रहा। हालेलुया। हालेलुया। दानियल कैसे रहा लवलीन? दानियल के लिए परमेश्वर बता रहे हैं कि दानियल के लिए एक योजना बनाई गई है। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे दानियल की किताब, हम निकालें सभी जन। हालेलुया। और 6ठे अध्याय में लिखा है कि जब दानियल के लिए हम पढ़ेंगे, पहला 6ठा अध्याय, उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य पर अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों का लेखा लिया करें। हालेलुया। 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 और इस रीति राज्य को कुछ हानि न होवे। हालेलुया। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। हालेलुया। 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 परमेश्वर कह रहे हैं कि जब राजा ने यह देखा कि दानियल में उत्तम आत्मा पाई जाती है, हालेलुया, रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहरा दूं। राजा क्या सोच रहा है कि मैं दानियल को क्या करूं? सारे राज्य पर नियुक्त कर दूं, ठहरा दूं। परंतु जो वहां के जादू टोने करने वाले थे, जो उसके साथ अधिपति थे, वो उससे चिढ़ते थे। हालेलुया। 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 तब अध्यक्ष और अधिपति राजकाल के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। क्या करते? दोष। दानियल को पकड़ने के लिए, परमेश्वर के दास को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं? दोष ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आजकल लोगों के अंदर ये चीजें बहुत आती हैं। कलीसिया में आते परंतु देखते पास्टर के अंदर कहीं दोष तो नहीं। कहाँ पर दोष है? उसे पकड़े, उसे गिराएं। परंतु ये नहीं कहते कि परमेश्वर पास्टर के अंदर ये कमी हमें नजर आ रही है, हम उसके लिए प्रार्थना करें, तू उन्हें उनके ऊपर जाहिर कर कि ये कमी से दूर हो जाए। परंतु आजकल लोगों के अंदर है कि दोष ढूंढते हैं। ऐसी वहां पर दानियल के जीवन में हो रहा था कि जो अधिपति अध्यक्ष उनके दानियल के साथ ठहराए गए थे, वो दानियल को गिराने के लिए दानियल में क्या ढूंढ रहे थे? दोष ढूंढ रहे थे। हालेलुया। 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 परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या कोई दोष नहीं मिला। हालेलुया। दानियल कैसा था? विश्वास योग्य था। उसके जीवन में से कुछ भी कमी नहीं उन्हें मिली। परंतु उन्होंने जब क्या देखा? हालेलुया। जब कमी नहीं मिली, उसके काम में कोई भूल या कोई दोष निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोषी न पा सके, तब वे लोग कहने लगे हम उस
दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसको दोषी नहीं पा सके। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं कि आज दानियल के अंदर बस यही कमी है कि वो 3 टाइम क्या करता है, प्रार्थना में जाता है, सुबह दोपहर और शाम को। हालेलुया। उसके सिवा उसके अंदर कोई दोष नहीं है। हालेलुया। अब वो अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, राजा दारा के पास गए। अब आगे पढ़ेंगे उसकी योजना क्या है। तब यह अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से गए। क्या कह रहे, यार हम ऐसी कोई योजना निकलवाएं जो दानियल को खत्म ही करा दे, अपने रास्ते से खत्म करा दे इसका। हालेलुया। तो उतावली के साथ गए। उतावली मतलब जल्दबाजी के साथ उनके पास पहुंचे और उसने कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम, अधिपति, न्यायी और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी बड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ और किसी या मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। हालेलुया। अब क्या योजना है कि भाई जो कोई राजा के सामने गए और राजा को तो पता नहीं है इस चीज का कि भाई ये किसके विषय में चुगली खा रहे या जल्दबाजी के साथ ये दोष लगा रहे। हालेलुया। परंतु अधिपति सारे गवर्नर इकट्ठे है गए और राजा के पास गए। हालेलुया। कि भाई तू ऐसी पत्र लिख और उस पर अपनी मोहर लगा कि जो मुझे छोड़ 3 दिन तक कोई और दूसरे की उपासना करे तो क्या करे, उसमें डाल दिया जाए, शेरों की मांद में। हालेलुया। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही वो तब भी करता रहा। हालेलुया। उससे पता है, मालूम है कि भाई 3 दिन तक राजा ने आज्ञा दे दी है, हुक्म निकल चुका है, परंतु उसने परमेश्वर को बड़ा जानकर छोड़ा नहीं, प्रार्थना करता रहा। आज हम को भी मुसीबत हमें आती है ना, क्या हो गया नहीं जाएंगे तो चर्च, क्या हो गया परमेश्वर की कलीसिया में नहीं जाएंगे तो, अरे बहुत दूर पड़ता है। ये पता नहीं है कि अगर तुम दूर कहते जाओगे, शैतान तुम्हारे जीवन में काम करता रहेगा, वो चोंच मारता रहेगा। आपने खुद पोड़ा देखा ना, जो वो पेड़ों में छेद करता है। हालेलुया। वो मारता रहता है और अच्छे पेड़ को भी खोखला बना देता है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी उस घोड़े की तरह ही हो रही है। शैतान हमें मार आए और हमारी जिंदगी की हड्डियों को खोखला बना रहा है कि हम परमेश्वर के राज्य में न बैठ सके, ना हम परमेश्वर के वचन सुन सके। ऐसी ही उन्होंने एक योजना तो बना ली। हालेलुया। आगे देखिए, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। जब देख रहे चौकस भी करते हैं, भाई अब तो हमने जाल बिछा दिया है, अब ये जाल में फंस गया है। हालेलुया। वो किसकी आराधना करता है? परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। और आज हमें कोई डरा देता है तो कोई चिंगारी हमारे दिल से, नहीं यार कुछ ऐसा न हो जाए, कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा डर मत, खड़ा रहे, मेरी निजात के काम देखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमें आज वही दानियल डरा नहीं, परमेश्वर का आदेश मानकर 3 टाइम प्रार्थना करता रहा। तब वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे और राजा के पास गए। हालेलुया। राजा को नहीं पता कि दानियल के लिए इन्होंने ये जाल बिछाया। हालेलुया। हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए कि 3 दिन तक जो कोई मुझे छोड़ किसी मनुष्य, किसी देवता या किसी की भी विनती करे तो वह शेरों की मांद में डाल दिया जाए? हालेलुया। शेरों की मांद। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मैंने ऐसा लिखा है। राजा कह रहा, हाँ मैंने उस पर हस्ताक्षर किए। मादी और फरीसियों अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात इस तरह है। राजा ने ये भी बता दिया, भाई जो यहाँ की व्यवस्था है ये इस तरह व्यवस्था। हालेलुया। उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी और
कुछ ध्यान दिया और न तेरी हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। और राजा को पता चला भाई दानियल के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। हालेलुया, 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 कोई मत हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भाई जब राजा को पता चला तो यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। राजा क्या हो रहा है यार, उदास हो रहा है और दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। दानियल को राजा बचाने के लिए उपाय सोच रहा है, परंतु वहां पर जो